आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी पॉलिटिकल प्रोफाइल पर नजर डालने वाले हैं जिसने सच में बहुत ही कम समय में एक बड़ी हलचल मचा दी है। देखिए, भारत की राजनीति को अक्सर एक ऐसी जगह माना जाता है जहां खुद को एस्टैब्लिश करने में ही लोगों को वर्षों बल्कि दशकों लग जाते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी प्रोफाइल सामने आती हैं जो इस पूरी परंपरागत धारणा को एकदम से बदल कर रख देती हैं। सोर्स मटेरियल के इस आकलन में हम एक बेहद युवा और चर्चा में रहने वाले नेता राघव चड्ढा की पॉलिटिकल प्रोफाइल में डीप डाइव करेंगे। आखिर इतनी तेजी से नेशनल मंच पर आवाज कैसे बनाई जा सकती है और उनकी पब्लिक लाइफ आने वाले कल की क्या तस्वीर पेश करती है। चलिए शुरू करते हैं। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में अगर कोई नेता अपने 30s में है तो उसे आमतौर पर एक ट्रेनिंग फेज या शुरुआती दौर ही माना जाता है। पर यहां बात हो रही है इस उम्र में एक बड़ा डिसरप्शन पैदा करने की, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारा सोर्स मटेरियल अपनी शुरुआत ही बिल्कुल इसी पॉइंट से करता है। ये इस बात को डायरेक्टली हाईलाइट करता है कि कैसे एक बेहद युवा पेशेवर ने एक जटिल राजनीतिक सिस्टम के अंदर अपनी इतनी मजबूत जगह बनाई है। सोच कर देखिए, जब बड़े और अनुभवी दिग्गजों के बीच कोई छोटी उम्र का नेता एक बिल्कुल नई संचार शैली लेकर आता है तो ध्यान आकर्षित होना लाजमी है। ये डिसरप्शन सिर्फ उम्र का नहीं है, बल्कि सिस्टम को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ चैलेंज करने का है, जो दिखाता है कि आज का राजनीतिक माहौल कितनी तेजी से बदल रहा है। अब इस ट्रांजिशन की रफ्तार को देखिए। आमतौर पर किसी स्थानीय नेता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में पूरी जिंदगी लग सकती है, पर इस प्रोफाइल से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो है इस पूरे सफर की स्पीड और इसका पैमाना। दिल्ली की स्थानीय राजनीति से शुरुआत करके सीधे राष्ट्रीय मंच पर एक मुख्य आवाज बन जाना वाकई एक असाधारण कदम है। इस सोर्स मटेरियल में उन्हें भारत के सबसे युवा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले नेताओं में से एक बताया गया है। यह इस बात का क्लियर प्रूफ है कि उनकी रीच और मुद्दों को उठाने का दायरा अब किसी एक शहर या राज्य की सीमाओं तक बंद कर नहीं रह गया है। एक लोकल नेता से सीधा नेशनल लीडर तक का यह सफर दर्शाता है कि आज के समय में जनता के बीच अपील किस तरह भौगोलिक सीमाओं को तोड़ सकती है। तो आखिर ये राष्ट्रीय स्तर तक की पहुंच हुई कैसे? इसे एक बहुत ही सिस्टमैटिक क्रम में समझाया गया है। आइए इस स्टेप बाय स्टेप ट्रैजेक्टरी पर नजर डालते हैं। शुरुआत राजनीति से नहीं बल्कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में होती है। ये अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग पहलू है, क्योंकि एक सीए के पास आंकड़ों, प्लानिंग और प्रशासन की बेहद सॉलिड समझ होती है। इस पेशेवर नींव के बाद दूसरा कदम था आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना, जहां से पब्लिक लाइफ में उनकी एंट्री हुई। फिर आता है तीसरा बड़ा माइलस्टोन, दिल्ली जल बोर्ड में उनका रोल। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का जमीनी स्तर की सबसे बुनियादी जरूरत यानी पानी के प्रशासन से जुड़ना उन्हें पब्लिक डीलिंग का सीधा अनुभव देता है। और यही एक्सपीरियंस चौथे और सबसे अहम कदम में उनके काम आया, जो था पंजाब पॉलिटिक्स में उनका विशाल रोल। हर पिछला कदम अगली बड़ी चुनौती के लिए एक तैयारी लगता है। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तेजी से बढ़ते हुए राजनीतिक सफर के पीछे आखिर कारक क्या हैं। हमारा सोर्स मटेरियल इस सफलता का श्रेय कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स को देता है। सबसे पहला पॉइंट है एक क्लीन इमेज, यानी साफ सुथरी छवि। जैसा कि हम जानते हैं, पब्लिक लाइफ में ऐसी छवि होना एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट माना जाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर है उनका शार्प कम्युनिकेशन स्टाइल। आज के दौर में किसी भी नेता के लिए मुद्दों को मीडिया और जनता के सामने तेजी और लॉजिकल तरीके से रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, और इन्हीं दोनों खूबियों का नतीजा ये निकल कर आता है कि ये आकलन उन्हें एक यूथ फेवरेट के रूप में प्रेजेंट करता है। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा युवाओं का है, और जब कोई नेता उनकी भाषा में लॉजिक के साथ और एक क्लीन इमेज लेकर उनसे जुड़ता है तो उनकी ओवरऑल एक्सेप्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली कई गुना बढ़ जाती है। और इसी यूथ कनेक्ट का सबसे बड़ा मंच आजकल इंटरनेट ही तो है। प्रोफाइल इस तथ्य को प्रमुखता से हाईलाइट करती है कि उनका प्रभाव सिर्फ ग्राउंड लेवल या ट्रेडिशनल मीडिया तक ही सीमित नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो उनकी स्पीचेस, पार्लियामेंट के डिबेट्स और पब्लिक अपीयरेंसेस सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। एक यूथ फेवरेट होने का ये एक डायरेक्ट असर है, क्योंकि आज का युवा वर्ग अपना सबसे ज्यादा वक्त वहीं बिताता है। उनकी डिजिटल फुटप्रिंट लिटरली हर दिन विशाल होती जा रही है, और ये ऑनलाइन प्रेजेंस इस बात का संकेत है कि उनका कंटेंट मॉडर्न वोटर डेमोग्राफिक्स के साथ बहुत गहराई से कनेक्ट कर रहा है। देखिए, ये वायरल होना कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि मॉडर्न डिजिटल कैंपेनिंग और उस शार्प कम्युनिकेशन का ही एक एक्सटेंशन है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। तो इन सभी पड़ावों और विश्लेषणों को देखने के बाद ये सोर्स मटेरियल अपने अंत में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पर आकर ठहरता है। क्या राघव छाड़ा फ्यूचर में इंडिया के टॉप लीडर्स की सूची में शामिल होंगे?
जिस तेजी से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने राजनीति की बारीकियों को समझा, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर नेशनल डिबेट्स तक अपना रास्ता बनाया और एक यूथ लीडर के रूप में खुद को एस्टैब्लिश किया, उसने डेफिनेटली आने वाले कल के लिए कई संभावनाएं खोल दी हैं। अगर उनकी ये ट्रेजेक्ट्री और पॉपुलैरिटी इसी तरह बरकरार रहती है तो राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ऐसे नए, पढ़े लिखे और डिजिटली एक्टिव नेता परंपरागत राजनीति के रूल्स को पूरी तरह से बदल देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो ना सिर्फ इस प्रोफाइल का निचोड़ है, बल्कि आने वाले समय में देश की राजनीति को समझने के लिए एक नया नजरिया भी देता है। आगे का राजनीतिक मंच इन सवालों का क्या जवाब देगा, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही।